हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इंडिया गेट में आ गए हैं और देख रहे हैं कितना यहाँ क्राउड है। तो दोस्तों, दिल्ली यदि घूमने का प्लान बना ही चुके हो तो यहाँ तक आने के लिए आपको किसी भी राज्य से ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी, जिसकी सहायता से आप दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं और यहीं से आपको ऑटो और ई रिक्शा की भी सुविधा मिल जाएगी। और यदि बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट मिल जाएगी। सो गाइस, दिस इज़ इंडिया गेट, जो कि वर्ल्ड वार प्रथम के बाद बनाया गया था और जितने भी वीर शहीद हुए थे उनके नाम इस इंडिया गेट में उकेरा गया है। तो आपको इसको जूम करके भी दिखाएंगे और बने रहिए हमारे चैनल में, क्योंकि आज हम दिल्ली का पूरा आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल इंडिया गेट में गए हैं और इसके बाद अभी राष्ट्रपति भवन को दिखाएंगे आपको। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में रखा गया था, जिसको डिज़ाइन एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। और यहीं पे आप देखेंगे कि पानी के छोटे छोटे टंकी नुमा यहाँ पे संरचना काफ़ी बना दिया गया है। इंडिया गेट के सामने में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित किया गया है। इस मूर्ति का निर्माण जब इंडिया गेट का निर्माण हुआ तभी इसका भी किया गया है। इंडिया गेट के पास में ही 4 टनल बना दिया गया है। लोगों को पहले आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी, जिससे कि 4 से 5 रोड क्रॉस करके आपको जाना होता था। तो प्रशासन ने ऐसा किया कि यहाँ आपको 4 टनल देखने को मिलेंगे, जिससे आसानी से आप पार करके दूसरे छोर तक जा सकते हैं और आसानी से सभी जगह घूम सकते हैं। तो अपन इंडिया गेट से अब निकल गए हैं, अब राष्ट्रपति भवन की ओर निकल रहे हैं और दिखाते हैं आपको राष्ट्रपति भवन नज़दीक से दिखाया जाएगा क्या क्या है राष्ट्रपति भवन में। तो बने रहिए आप। तो दोस्तों, इंडिया गेट घूमते घूमते हमें लग गई पानी की प्यास, तो चले गए हम लोग भी नींबू के पास गए। फिर पानी पीने के बाद हम लोग आ गए राष्ट्रपति भवन के पास। राष्ट्रपति भवन के पास आके देखे तो यहाँ तो कोई था ही नहीं, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में गए थे। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से फ़ोटो लिए और वीडियो बनाए। इसके बाद देखा कि यहाँ से आगे जाने दे ही नहीं रहे, तो फिर हमने भी पकड़ा अपना बैग और चले गए दूसरे लोकेशन की ओर। और यहाँ आपको पानी के छोटे छोटे काफ़ी फव्वारे देखने को मिल जाएंगे, तो आप यदि आते हैं तो कुछ समय यहाँ बैठ सकते हैं। यदि आप दिल्ली आते हैं तो यहाँ आपको रूम 500 से 1000 के बीच में मिल जाएगी। यदि आप नॉर्मल या एसी में लेना चाहते हैं तो इसी बजट के बीच आपको मिल जाएगी। जंतर मंतर, जो कि दिल्ली में स्थित एक खूबसूरत सा स्थान है, इसके बारे में जानने के लिए हमें 300 साल पहले जाना होगा। इसका निर्माण जयपुर के महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था 1724 में। इन्होंने मात्र एक ही जगह नहीं बल्कि जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में भी निर्माण कराया था। जंतर मंतर को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उस समय खगोल शास्त्रियों के बीच ग्रहों की स्थिति को लेकर काफी मतभेद था, जिस मतभेद को दूर करने के लिए महाराजा ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये सीढ़ी नुमा जो दिख रही है, एक टाइमिंग है। अच्छा, ये टाइमिंग है, ये टाइम है। इसके लिए एक स्केल हुआ करती थी, जो आज के समय में अभी नहीं है। अंग्रेज लोग ले गए क्या? अभी हाल ही में इसका संरक्षण हुआ है, तो डेंटिंग का कार्य हुआ है। अच्छा। जंतर मंतर को सन 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। हिंदू कैलेंडर है। यहाँ सूर्य यंत्र भी स्थापित किया गया है, जो कि सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। साथ ही मिस्र यंत्र भी स्थापित किया गया है। मिस्र यंत्र साल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के बारे में बताता है। जंतर मंतर से जैसे ही आप बाहर की ओर निकलेंगे, आपको एक डंडी वाली रास्ता मिल जाएगी, जहां आप टहल भी सकते हैं। जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, आपको एक प्राचीन हनुमान की मंदिर दिखाई देगी और यहां आके आप आसानी से दर्शन भी कर सकते हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम, जिसे अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, भारत में सबसे लोकप्रिय मंदिर में से एक है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिषद के रूप में दर्ज है। सो
सो गाइस अपन आ गए हैं अक्षरधाम में। अब दर्शन करेंगे क्योंकि फ़ोन तो अलाउ अंदर में है नहीं, तो अब यही हम जमा करेंगे और घूमते हैं अक्षरधाम। यह मंदिर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि मंदिर परिसर तक आप आना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक आ सकते हैं और सोमवार के दिन यह मंदिर बंद रहता है। तो दोस्तों, यदि आप अक्षरधाम आते हैं तो यहाँ का लाइटिंग शो देख के जरूर जाएं, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत रहता है और यदि वो मिस कर दिया तो आपने कुछ देखा ही नहीं फिर। तो दोस्तों, अक्षरधाम घूमने के बाद हम सभी निकल गए राजघाट की ओर। यदि आपको राजघाट के बारे में नहीं पता तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। राजघाट भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, जिसको काले संगमरमर पत्थर से बनाया गया है और इसके आसपास आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप समाधि के ऊपर देखेंगे तो हे राम लिखा गया है। तो सोच रहे होंगे आप लोग क्यों लिखा गया है। तो कहा जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारा गया तब उनके अंतिम शब्द जो था हे राम कहा गया था, इसलिए उनकी समाधि के ऊपर में हे राम लिखा गया है। और रास्ते में जैसे ही आप इंटर करने वाले रहेंगे आपको रोड के किनारे काफ़ी सारे फूल पौधे भी देखने को मिल जाएंगे। राजघाट में एंट्री के लिए आपको कोई टिकट कटाना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ नॉर्मल सा चेकअप होगा, इसके बाद आप अंदर की ओर जा सकते हैं। राजघाट जो कि चांदनी चौक से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। राजघाट घूमने के बाद हम सभी निकल गए दिल्ली का लाल किला देखने के लिए। तो फाइनल हम लोग रेड फोर्ट पे पहुंच गए हैं दिल्ली के। तो दिखाते हैं आपको रेड फोर्ट और दिल्ली का लाल किला है, जिसका निर्माण शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में कराया था। यहाँ तक जाने के लिए आपको हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह किला चांदनी चौक के जस्ट सामने है। और हमारे देश की आज़ादी की पहली घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसी लाल किले से किया गया था। तब से प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इसी जगह से ध्वजारोहण किया जाता है। और इस किले की बनावटी को देखें तो यह मुगल वास्तविक कला को दर्शाता है, जो कि फारसी और हिंदू दोनों वास्तविक कलाओं को मिला के बना है। जैसे ही आप अंदर की ओर एंटर करेंगे आपको काफ़ी सारे दुकानें देखने को मिलेंगे जहां आप खरीदारी भी कर सकते हैं। सो अब हम जा रहे हैं मोती मस्जिद की साइड और देखते हैं मोती मस्जिद कैसा रहता है और दीवाने आम दीवाने खास तो आपको दिखाएंगे। और लाल किला के अंदर देखिए पूरा घास ही घास है, इतने दूर तक आपको दिखाई देंगे, पूरा गार्डन एरिया है। इस किले के अंदर आके देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा गार्डन दिखाई देगा और यहाँ आपको काफ़ी सारे भवनें और मस्जिद के साथ यहाँ संग्रहालय भी देखने को मिल जाएगा।